ऑलवेज प्लेजर टू बी बैक टू माई होम टाउन। और लखनऊ में हमेशा आना अच्छा लगता है। सब तो जेल में नहीं है, कुछ छूट गए हैं तो उनसे हमें होशियार रहना पड़ेगा। ये कहना कि हम फियरलेस हैं, डरते नहीं, ऐसा सब नहीं है। हर आदमी डरता है और हम लोग भी थोड़ा डरे जाते हैं। लेकिन ये प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी होता है। यू हैव टू कीप काम, यू हैव टू मेंटेन अ काम कंपोजर। पर्पस ये था कि आई शुड लीव बिहाइंड समथिंग जिससे कि लोग पहचाने कि एक आदमी था who laid the groundwork of this kind of work in a different country, और वो आदमी इंडिया का था। तो कंपाइलेशन नहीं है ये जो है उनकी बैक स्टोरीज हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ किस्सों की किताब। तो आज हम आए हैं यूनिवर्सल बुक सेलर्स मिलने एक ऐसे इंसान से जिनकी लाइफ किसी फिल्म से कम नहीं है। तो आज हम मिलेंगे मजहर फारूकी जी से, हु इज द सीनियर एडिटर एट खलीज टाइम्स एंड ही वर्क्स एज एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। और उनकी हाल ही में एक किताब लॉन्च हो रही है द मैथ्स फाइल्स नाम से। तो आज हम जानेंगे मजहर जी के बारे में और उनकी किताब के बारे में। So welcome to किस्सों की किताब। Thank you so much. Thank you for hosting me. I mean, it's always a pleasure to be back to my hometown। और लखनऊ में हमेशा आना अच्छा लगता है। So the pleasure is all ours। इस दुकान पर I used to come as a not इस दुकान पर यूनिवर्सल में as a kid, to buy books, पर आज हम as a author आ रहे हैं। तो ये किताब क्या है कि as any journalist will have taken 30 years of work, बहुत सी किस्से कहानियाँ होंगी। तो हमने कुछ में पिक किए हैं और इसके 3 सेक्शंस हैं। एक सेक्शन का नाम है इविल जीनियसेस। तो ऐसे तो हमें स्टोरीज पे करीब 250 के आसपास लोग बंद होंगे, डिपोर्ट हो गए या मुख्तलिफ जेलों में है। लेकिन ये 13 लोग बहुत ही स्पेशल हैं। तो उन्होंने क्या किया, कौन से कारनामे अंजाम किए, तो उनकी बैकग्राउंड स्टोरीज हैं। कुछ और क्वर्क स्टोरीज हैं हमारे एक्सपीरियंसेस की इंडिया के अंदर जो हम थे यहाँ पे। और कुछ सेक्शन है जिसमें कि बहुत ही आउटरीजियस पॉन्जी स्कीम्स के बारे में है। कुछ डेंजरस स्टिंग ऑपरेशन के बारे में, कुछ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन के बारे में। तो I'm glad the book has got good reception. It's doing well. I hope it continues. It will, I'm sure, sir. सर ऐसा सुना है हमने कि तकरीबन 250 लोगों को आपके इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की वजह से, आपके कवरेजेस की वजह से उनको they have been put behind bars। सर ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये हुआ, और बल्कि आपको भी ये बताएं, कुछ ताज्जुब होगा कि अभी 26 जून को एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन हुआ। ये किताब तो छप चुकी थी तब तक के, जिसमें कि करीब 3000 लोग पकड़े गए। सो एक सिंगल स्टोरी के ऊपर 3000-4000 लोग पकड़ना एक बड़ी बात है। तो 250 तो ये लिखा हुआ है, पर नंबर बहुत ज्यादा है उससे। ऑब्वियसली उसमें से सब तो बहुत बड़े क्रिमिनल नहीं थे, कुछ छोटे भी थे। लेकिन जो बड़े मास्टरमाइंड्स थे उनकी तादाद होगी करीब 200-250 के आसपास। अब सब तो जेल में नहीं है, कुछ छूट गए हैं तो उनसे हमें होशियार रहना पड़ेगा। और कुछ जो है वो डिपोर्ट हो गए, कुछ पे एक्शन चल रहा है, कुछ पे केस चल रहा है। लेकिन हाँ, 250 क्रिमिनल्स जो थे वो लीगल प्रॉब्लम पड़े हमारी वजह से। That's actually a great thing because इन लोगों को पकड़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अभी मेंशन किया कि जैसे कुछ लोग जो छूट भी गए हैं तो उनसे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। हाँ, बहुत बच के रहना पड़ेगा। तो सर कभी ऐसा नहीं फील हुआ कि ऐसा कोई थ्रेट्स आए हो, या कभी, क्योंकि आई एम श्योर बहुत सारे थ्रेट्स आए होंगे, बहुत सारे लोग ने डराने धमकाने की कोशिश की होगी। हाँ, ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा हुआ। बल्कि एक था आदमी जिसको हम नहीं जानते, ही यूज्ड टू कॉल मी एवरी फ्यू डेज। और उसने करीब 12-15 महीने फोन किया कि आई विल किल यू। भाई मारी दो, इतने दिन से कह रहे हो। तो कई बार ऐसा हुआ, जैसे अभी एक घटना हुई थी जो जिम्बाब्वे में थे। तो वहाँ पे हम लोग कर रहे थे इन्वेस्टिगेट इलीगल गोल्ड माइनिंग, और वहाँ पे लोगों ने घेर लिया तलवार वलवार लेकर के। तो थोड़ा सा हुआ, लेकिन मोर और लेस अभी तक तो बचे हुए हैं, सेफ है। उम्मीद करते हैं ऐसे ही रहेगा। सर हम भी यही उम्मीद करते हैं। बट सर कभी ये सिचुएशन थोड़ी अननर्विंग सी हो जाती है, तो कैसे आपने डील कैसे करते थे इन सिचुएशन? अननर्विंग हो जाती है, और ये कहना कि हम फियरलेस हैं, डरते नहीं, ऐसा सब नहीं है। हर आदमी डरता है और हम लोग भी थोड़ा डरे जाते हैं। लेकिन ये प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी होता है। यू हैव टू कीप काम, यू हैव टू मेंटेन अ काम कंपोजर। जैसे कि अभी जिसमें जिम्बाब्वे के बारे में बता रहे थे हम, कि जहाँ हम लोग गए थे वो एक बहुत ही खतरनाक एरिया था, जहाँ करीब 115-120 लोग मारे जा चुके थे। और वो जंगल के अंदर इलीगल गोल्ड माइनिंग होती है। तो हमारा जो फेलो जर्नलिस्ट था वो जिम्बाब्वे का था, उसने हमसे कहा कि आप जाइए, कोई खतरे की बात नहीं है। हालांकि हमने कहा कि इट्स नॉट सेफ। बोला नहीं, आप डर रहे हैं, आ जाइए। तो उसको पहले मैंने भेजा वहाँ के ऊपर, उसने कहा नहीं आ जाओ।
अब आप किसी दूसरे देश में हैं और वहाँ का जर्नलिस्ट आपसे कह रहा है कि सब कुछ ठीक है, तो आप उसको ट्रस्ट कीजिएगा। राइट। तो जैसे ही हम गए तो वो सब आ गए, तलवारें लेकर के, चापर लेकर, किसी ने यहाँ पे लगा दिया। तो इट वॉज, तो हमने फौरन प्रिटेंड किया कि हमें इंग्लिश आती नहीं है, अच्छा। हम हिंदी में शुरू हो गए उनसे। तब अब वो पूछ रहे हैं कि इंग्लिश में क्या, आप यहाँ पे क्यों हैं, क्या कर रहे हैं। तो हमने प्रिटेंड किया कि हमें कुछ आते ही नहीं है, हम समझ नहीं पा रहे तुम क्या बोल रहे हो। फिर उन्होंने, किसी ने कहा कि इसका घड़ी छीन लो, किसी ने उसको मार के डाल दो, किसी ने कहा इसके शूज छीन लो। कपड़े अच्छे पहने थे हम उस वक्त भी, और हमेशा पहनते हैं। तो वो थोड़ा सा हुआ। लेकिन ये प्रिटेंड करना, हम उनसे बात ही नहीं कर रहे थे, हम चिड़ियों की तरफ देख रहे थे, हम उसकी पिक्चर खींच रहे थे, हम बिल्कुल उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे। तो बहुत देर में धक्का मुक्की उन लोग कर रहे थे, किसी ने कोशिश की, लेकिन उस सिचुएशन को डिफ्यूज कर दिया। इस तरह से हुआ। ओके। जी। सो सर, ये जर्नी वैसे कैसे आपने तय की, फ्रॉम बीइंग एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट टू अ राइटर, ये कैसे सोचा आपने? आपको सुनकर हैरानी होगी कि हमने यहाँ पे शुरू के बहुत साल हमने रिपोर्टिंग की, फैशन के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में, बॉलीवुड के बारे में। इवन दुबई जाने के बाद भी हमने यही सब किया। लेकिन ये था कि ये एक ऐसी फील्ड थी जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ था। हमने किए थे बहुत स्टोरीज यहाँ पे भी जब हम थे लखनऊ के अंदर, लेकिन स्पेशलाइज नहीं किया था। तो हुआ कि साहब उस पर काम किया जाए, और करते करते 15-20 साल के अंदर अगर एक आप ही हैं जो ये काम कर रहे हैं, तो सारी कहानियां आप ही के पास होंगी, किसी और के पास नहीं होंगी। तो बहुत बड़ा संग्रह हो गया कहानियों का। और जब हम आते हैं दुबई या कहीं भी जाते हैं, लोगों का मानना है कि अरे वहाँ पे क्या जर्नलिज्म है यूएई के अंदर, वहाँ तो सब सेंसर्ड है ना। नहीं भाई, वहाँ पे है स्कोप, और एक आदमी जिसने कुछ किया। तो पर्पस ये था कि आई शुड लीव बिहाइंड समथिंग जिससे कि लोग पहचाने कि एक आदमी था who laid the groundwork of this kind of work in a different country, और वो आदमी इंडिया का था। इस तरह से शुरू हुआ प्रोजेक्ट। और हमारे एक मेंटर हैं जिनका मैं नाम ले सकता हूँ, अनिरुद्ध बहल, जो तहलका में थे। तो उन्होंने बहुत मोटिवेट किया कि तुम्हारे पास इतनी कहानी है तो उसको लिखो। तो कंपाइलेशन नहीं है ये जो है उनकी बैक स्टोरीज हैं, और बहुत उसको फन और बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा गया है, जानबूझ के, ताकि ये मत लगे कि बहुत हैवी लिटरेचर है। तो एंटरटेनमेंट स्टाइल से बहुत ही ब्रीजी और बहुत ही कन्वर्सेशनल उसका स्टाइल है। और इन कहानियों को हम लोगों ने उसकी स्टोरीज दी बिहाइंड द। अच्छा, ये भी नहीं किया कि सब स्टोरीज जो स्कैम के बारे में हो, कोशिश ये रखा कि एक वेरिड चीज़ें दिखाई जाए, अलग तरह के क्रिमिनल्स के बारे में लिखा। तो ये ठीक ठाक बन गई किताब। Sir, I read that you're also called the Indian James Bond. एक्चुअली में क्या हुआ, अभी 4-5 दिन पहले की बात है कि एक इवेंट था जहाँ पे एक्चुअल बॉन्ड लेडी आई हुई थी। अच्छा, ओके। शी वॉज द गेस्ट। तो हम तो बैठे थे पब्लिक के अंदर, तो उनको कहा कि नाउ वी इनवाइट द बॉन्ड। तो बोले चलो तुमको बुला रहे हैं। नहीं, मेरे को नहीं बुला रहे भाई, कॉलिंग द बॉन्ड। ओके। तो सर, क्या कोई ऐसे आगे आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में वी शुड बी? तो लोग हमसे ऑलरेडी पूछ रहे हैं कि आप मास फाइल्स का सेकंड वो कब लिखिएगा। और बहुत सी कहानियां छूट गई है। अब सोचते हैं यार इसको क्यों नहीं लिखा, वी शुड हैव टेकन दिस। लेकिन अभी हमारा जो पूरा फोकस है उस किताब है, उसका नाम है मायरा एंड माज। सो वो एक फिक्शनल कहानी है जिसपे हम काम कर चुके हैं। उसमें मेरे साथ एक को ऑथर, उनका नाम है डॉक्टर आमिना महमूद। तो उनके साथ मिलकर लिख रहे हैं हम किताब। पूरी किताब हो चुकी है, क्लाइमेक्स लिखना बाकी है। होपफुली इसी ट्रिप में उसको हम लिख देंगे, और उसके बाद ये किताब पे काम चल रहा है। और एक तीसरी किताब है जिसका नाम है हेल हैड नो फ्यूरी, जिस पे भी प्रोजेक्ट चल रहा है काम। लेकिन अगेन इट्स स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस, विल टेक अनदर ईयर और 2 फॉर मी टू फिनिश इट। Okay, so how has this experience been of becoming a writer? एक्सपीरियंस जो है ये बहुत चैलेंजिंग भी है, क्योंकि जैसे हमने कई लोगों से कहा कि अगर आप डॉक्टर हो और आप घर आके लिखते हैं तो आपको रिलीज मिलता है कि यार लिख रहे हैं बैठ के। पर अगर आप जर्नलिस्ट हैं, आप ऑफिस में लिख रहे हैं और फिर घर आके भी लिख रहे हैं, ये काम मुश्किल है। और फिर आप सोचिए कि अगर कोई ऐसा मौका है कि आप आराम से बैठे हैं खिड़की के पास, चाय की प्याली लेकर के, ठंडी हवा चल रही है, तो वो तो आने से रहा। आपको इसी में लिखना है। इसी तो हमने ये तय किया कि आई विल सेट माई सेल्फ अ गोल ऑफ 1000 वर्ड्स एवरी सिंगल डे। अगर 70,000 वर्ड है तो हमें लिखना ही लिखना है। तो कई बार हो गए, कई बार नहीं हुए, कई बार 10, लेकिन आई स्टक टू माई थिंग। और राइटिंग लोगों को लगता है कि बहुत ही क्रिएटिव प्रोसेस है, वो है, मानते हैं, लेकिन इट रिक्वायर्स डिसिप्लिन। राइट, ट्रू। डिसिप्लिन और परसिवरेंस चाहिए इसके लिए, तो ही लिख सकता है किताब। अगर आप, बहुत लोग किताब शुरू करते हैं, और आई एम श्योर जो आपके सुनने वाले हैं उनमें बहुत लोगों के सबके अंदर एक कहानी होगी, और दे ऑल वांट टू से कि आई वांट टू राइट अ बुक, राइट। लेकिन उसको खत्म करना चाहिए, वो है।
हाँ, so वो एक्चुअली इज द जी, डिफिकल्ट टास्क, वो लिखना शुरू तो कर देते पर उसको जी, जी, खत्म जी। कैसे करें। तो यही जो है डिफाइन करता है एक बुक को। और हो सकता है कि आपकी कहानी उससे बेहतर हो सकता हो कि आपकी कहानी उससे बेहतर है, लेकिन हमें कहानी हो गई, छप गई, ये डिफरेंस है। ये डिफरेंस है। और तभी हो सकता है जब आप यू स्टिक टू योर गन्स और ये परसिवरेंस है और आप सोचिए कि नहीं हमें लिखना ही है, तो इसके लिए थोड़ा पागलपन चाहिए होता है, हाँ। तो वो उसके बिना नहीं हो सकता। चलिए माधुरी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा थैंक यू एंड सो आई होप एंड आई नो आई थिंक दैट योर बुक विल बी अ ग्रेट सक्सेस। तो ये थे मज़र फारूकी जी, जिनसे हमने बात की उनकी नई रिलीज हुई किताब द मैथ्स फाइल्स के बारे में, जिनकी कॉपीज आप यूनिवर्सल बुक सेलर्स से ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।